अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबे के मामलात पर सियासी और तकनीकी कमेटियां तश्कील देने का ऐलान किया है। यही नहीं, वफाकी वजीर अमीर मकाम ने वफाक पर फंड्स के रोकने का इल्जाम यकसर मुस्तरद कर दिया। सूबे की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, कौमी वतन पार्टी, काफ लीग, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और नैब समेत 16 जमातों ने शिरकत की। सूबे की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने APC का बाइकआउट किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि इजलास में सूबे के हुकूक और अमन के हवाले से तफसीली बहस हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। गवर्नर ने सूबे के मामलात पर सियासी और तकनीकी कमेटियां तश्कील देने का भी ऐलान किया। हमने फैसला किया कि हम 2 कमेटीज बनाएंगे, एक सियासी कमेटी होगी और एक टेक्निकल कमेटी होगी। जो हमारे वसाइल या इस चीज़ के हवाले से होगी या जो हमारे इशूज़ हैं उस पर हम उनके साथ मशावरत करेंगे और वो हमें इस पे गाइड करेंगे। और दूसरा जो है हमारी एक सियासी कमेटी होगी जिसको हम सियासी जिरगा कहेंगे। हम सदर पाकिस्तान के पास भी जाएंगे, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी जाएंगे, हम उन स्टेक होल्डर्स के पास भी जाएंगे जो हमारे सूबे में अमन और अमान के हवाले से जो हमारे इशूज़ हैं उसके ऊपर वो बात करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने KP हुकूमत की जानिब से वफाक पर फंड्स रोकने का इल्जाम गलत करार दिया। फाइनेंस सिटी से हमने 100% फिगर लिए कि अभी तक लास्ट महीने तक KPK के NFC अवार्ड में जितना हिस्सा मिलता था बशमूली 1% दहशतगर्दी किया, वो 100% पे किया। इस तरह सच बात नहीं कि वो वही इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम अपोजिशन की गवर्नमेंट है। जिस तरह दूसरे सूबों को जा रहा है इस तरह KPK को भी आ रहा है। ये और बात है कि वो लगा किधर रहा है। APC के एलामिये में मुतालबा किया गया कि KP हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। एलामिये के मुताबिक सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। और अब जिक्र होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जिसकी मीटिंग एक बार फिर भारत की हठधर्मी का शिकार हो गई है। भारत ने पाकिस्तान का 2 तरफा फॉर्मूला मानने से साफ इनकार कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत का डेडलॉक बरकरार, पाकिस्तान का मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार, भारत भी नहीं है पाकिस्तान आने को तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास दुबई में शेड्यूल था, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार रहने के बायस इजलास बगैर हुए ही मुलतवी हो गया। ICC ने पाकिस्तान और भारत को मामलात सुलझाने के लिए मजीद 2 रोज का वक्त दे दिया। अब ICC इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान है। डेडलॉक बरकरार रहा तो फैसला वोटिंग के जरिए भी किया जा सकता है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया और 2 तरफा हाइब्रिड मॉडल पर इसरार बरकरार है, जिसकी वजह से मीटिंग न हो सकी। दूसरी जानिब ICC ब्रॉडकास्टर्स की दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ICC पर मजीद दबाव बढ़ गया है। ब्रॉडकास्टर काउंसिल से ऑफिशियल शेड्यूल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ICC मामलात को सुलझाने से कासिर है। ये खबर शामिल करेंगे हम सक्खर से, जिसके शहरी साफ पानी की बूंद बूंद से महरूम हैं। साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद हमें बताएंगे उबैदुल्ला शेख अपनी इस रिपोर्ट में। लबे दरिया आबाद सक्खर के शहरी पीने के लिए साफ पानी को बरसों से तरस रहे हैं। मुतअद्दिद बार स्कीमें बनाई गई, लेकिन वो पाया तकमील तक न पहुंच सकी। साफ पानी न मिलने पर सिंध के तीसरे बड़े शहर के बासी शदीद परेशानी का शिकार है। सक्खर के अंदर 77 साल गुजर चुके हैं और हुक्मरानों ने आके बड़े बड़े वादे किए, तो मकसद ये है कि दूसरी चीज़ों तो छोड़ें, आप ये कि हुक्मरानों ने हमें अभी तक जो है वो साफ पीने का पानी जो है ना वो मुयस्सर नहीं आ रहा। गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। दिखने में तो 3-4 फिल्टर प्लांट लगे हैं, लेकिन एक में भी पानी साफ़ नहीं आ रहा है। और आपके सामने कितना गंदा पानी आ रहा है जो हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ रोड का काम किया जाता है, रोडिंग का पेवर लगाए जाते हैं, लेकिन पानी के ऊपर किसी हुकूमत को, किसी हुक्मरान ने कोई तवज्जो नहीं दी है। शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए, लेकिन वो भी ज्यादा अरसा नहीं चल सके। प्लांट फाल बनाने के लिए DC सक्खर के अहकामात पर भी अमल न हो सका। 60 प्लांट्स हैं सक्खर सिटी में जो चल रहे हैं। उन 60 में से तकरीबन कोई पहले जो हमारे पास कोई 10 से 12 चल रहे थे, बाकी सारे बंद थे। जो कल की रिपोर्ट है मेरे पास, जिसके ऊपर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने विजिट भी किया है, हमारे पास जो SMC के सारे प्लांट्स वो फाल हो गए
और वो अभी हैंड ओवर कर रहे हैं टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। सक्खर के वासी मुंतजर हैं कि कोई मसीहा आए जो उन्हें पीने के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज, सक्खर। और अब आपको बताएंगे कि जिला जामशोरों की म्यूनिसिपल कमेटी भोलाड़ी के मकीनों को पीने का साफ पानी ही मुयस्सर नहीं है और वाटर सप्लाई की स्कीम जो है वो काफी अरसे से गैर फाल हो गई हैं और तो लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। क्या मुश्किलात है वहां की, ये हमें बताएंगे राशिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी भोलाड़ी के 35 से ज्यादा इलाकों में पीने का पानी नायाब है। सरकारी तालाब सूख जाने और वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा होने से कोटरी साइड, खुदा की बस्ती, मुस्लिम टाउन, मिस्कीन कॉलोनी, भटाई कॉलोनी, खड्डा कॉलोनी और गरीबाबाद कॉलोनी समेत दीगर बस्तियों के मकीन परेशान हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया पर वाटर सप्लाई स्कीम को खराब करने का इल्जाम आयद कर दिया। लाइनें मौजूद हैं लेकिन लाइनें हाथ से गैर फाल की गई हैं, उनको डैमेज कर दिया गया है इंतजामिया की तरफ से। टैंकर माफिया यहाँ पे उरूज पर है। इस इलाके के अंदर 20 सालों से टैंकर माफिया का सपोर्ट करने के लिए यहाँ की जो टैंकियाँ हैं 5 टैंकियाँ उन्हें गैर फाल कर दिया गया है ताकि वो टैंकरों में से कमाई का जरिया बनाकर यहाँ पर पैसों पे पानी बेचें। मुसलसल कई सालों से हम पानी जैसे नेमत से महरूम है। एक नहीं कि कुदरत की तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से नहीं है, ये हाथों से पानी की लाइनें तोड़कर उन्हें बर्बाद कर टैंकियाँ गैर फाल कर हमें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। वाटर सप्लाई स्कीम के इंचार्ज ने भी पानी की फराहमी पर बेबसी का इजहार किया। नए मोटर हैं, ये नए मोटर हैं, ये मतलब थोड़ा सा चले 1 साल बाकी फिर बंद है। क्यों? बस ये तो ज्यादा मलिक साहब जानता है या चेयरमैन साहब जानते हैं। ये भोलाड़ी के मकीनों ने पानी की अदम फरहमी पर बारहा एहतजाज किया मगर ताहाल उन्हें पानी दस्तयाब नहीं हो सका। शहरियों ने वजीर आला सिंध से अवाम का देरीना मसला हल करने की अपील की। राशिद शेख, डॉन न्यूज, जामशोरो। अब बात होगी फजाई आलूदगी के बारे में। आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में जुमेरात की दोपहर मुल्तान 165 पॉइंट्स के साथ आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा है। यही नहीं, कराची दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। पंजाब भर में स्मॉग की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता 24 घंटों में 8 मुकदमात का इंदराज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 514 अफराद पर 8,59,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए और फसलों की वाक़िया जलाने की 2 ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 412 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में धुएं और इंसदाद स्मोक पर पहली बार निजी सेक्टर की वर्कशॉप की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया। पहले मरहले में 50 निजी वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फराहम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया है। नदी, नाले और वाटर चैलेंजेस जम जाने से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी के बहाव में 70% कमी रिपोर्ट हुई है और बिजली की लोड शेडिंग 15 घंटे तक पहुंच गई है। महकमा बरक़ियात का अमला लोहे के आलात से बर्फ तोड़कर बिजली घर चलाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। सर्दी आते ही टोबा टेक्सिंग में गर्म मलबूसात की खरीदारी का अमल शुरू हो चुका है। शहरी जैकेट्स, स्वेटर्स और कोट खरीदने के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर रहे हैं और स्टॉल्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है सुल्तान महमूद सिद्धू ने। आइए देखते हैं। टोबा टेक्सिंग में सर्दी बढ़ते ही सड़क किनारे लंडे के स्टॉल सज गए, जहाँ स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट समेत कई इकसाम के गर्म कपड़े दस्तयाब हैं। शहरी खुद को ठंड से महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। ग्राहकों की जानब से महंगाई की शिकायतों पर दुकानदार भी तावीलें पेश करते दिखाई दिए। पिछले साल से अभी सेल बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पिछले साल हर चीज का रेट जो है वो सस्ता था। पीछे से सस्ता मिलना था। जो 2000 का जैकेट है वो इस टाइम 2500 का मिलते हैं, तो आगे 3000 का लोग नहीं लेते। महंगाई ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है और पुरानी शाह भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कैमरा टीम के साथ सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज, टोबा टेक्सिंग। इसके साथ ही शहर से फिलहाल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए डॉन न्यूज।